भगवान की वृंदावन की लीला माधुर्य प्रधान है। द्वारिका की लीला, उनका जो ऐश्वर्य है, धर्म है, वैराग्य है, षड ऐश्वर्य हमने बोला था सुबह। एक ऐश्वर्य होता है, षड भग बोला था। एक भग होता है ऐश्वर्य। सभी के पास थोड़ा बहुत ऐश्वर्य है। सभी के पास कोई उसकी सुनता है, लेकिन भगवान के पास सब पर ऐश्वर्य है। ऐश्वर्य मतलब ईशन भाव, जैसा जिसको चाहे वैसा बना दे। देखिए, जैसा उनका जन्म होता है, कारागृह में सब हथकड़ी सबकी खुल जाती है, सब सो जाते हैं। ऐश्वर्य उनका। धर्म ये है उनका कि सबको, सारे धर्म को उन्होंने धारण किया। अपने जीवन में उन्होंने सारे धर्म को पकड़ के रखा। इतनी पत्नियों के होने के बावजूद भी उनके अंदर का धर्म बना रहा। उनका अपने मन पर किंचित मात्र भी नियंत्रण नहीं छूटा। ईश्वर की एक परिभाषा है, उपाधि अश्रम सृष्टत्वम ईश्वरत्वम। जो अपनी उपाधि से प्रभावित न हो उसको ईश्वर बोलते हैं। कहीं किसी चीज से वो प्रभावित नहीं दिखते हैं। कोई चीज उनको अभिभूत नहीं कर गई, डोमिनेट नहीं कर गई लाइफ में। उनको चोर भी समझा लोगों ने। ऐसा नहीं लगा कि हम लोग को लगता है कि ये बात जो है हमको खाए जा रही है। दिस इशू इज ईटिंग मी। कहीं ये अनुभव नहीं रहा भगवान का कि कोई चीज उनके मन पे हावी हो गई हो, कहीं पे कहीं जबान उनकी स्लिप कर गई हो, कहीं पे उनका कुछ आचरण कहीं स्लिप कर गया हो। धर्म अधर्म मतलब होता है पर्सन स्लिप्स समवेयर। अधर्म मतलब कहीं पे वो अपना नियंत्रण खो देता है, दुखी होने में, क्रोधी होने में। आपने देखा जरासंध ने इतना आक्रमण किया, काल यवन में पीछा किया, दौड़ाया, लेकिन उनका जो धर्म है, अपने में स्थिति है, वो वैसे ही रही। आखिरी तक आप देखिएगा इसको। बहुत सी ऐसी बातें हैं। अपमान भी हुआ उनका, शिशुपाल ने अपमान किया उनका, लेकिन इतना होने के बाद भी उनके मन में ऐसा क्रोध नहीं आया कि वो आपे के बाहर हो गए हों। हम लोग कभी कभी आपे से बाहर हो जाते हैं, कभी कभी दुखी होने में आपे से बाहर हो जाते हैं, कभी कभी रोता है तो रोता ही चला जाता है, कभी कभी कोई हंसता तो हंसते ही चला जाता है, कभी कभी किसी को नींद नहीं है तो नींद ही नहीं आती है। आप देखिए, संतुलन देखिए भगवान के जीवन में। धर्म आप देखिए, कि कोई ऋषि को देखते हैं और उनकी पूजा करते हैं। सुदामा जी को देखा और उन्होंने ऐसे पूजा किया कि जैसे हमें तो आश्चर्य होता है कि कैसे पूजा करते हैं। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य
धर्मस्य यशसः, यश सबके पास है। कोई ऐसी व्यक्ति नहीं दुनिया का जिसने भगवान के बारे में न सोचा हो, चाहे नास्तिक भी क्यों न हो। नास्तिक भी भगवान के बारे में सोच काफी बात करता है। सबने भगवान का यश सबके पास है। दुर्योधन वगैरह इत्यादि भगवान की काफी बात करते थे, और सबसे अधिक बात जानते हैं शकुनी करते थे। श्री के बारे में बोले उनका सौंदर्य अपार था, अनुपम था। कई बार आपने सुना होगा, हम लोग उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। शायद भगवान का दर्शन करना पड़ेगा उसके लिए। जो हम लोग सौंदर्य देखते हैं उसका शायद 1% भी हम लोग नहीं जानते हैं भगवान का सौंदर्य। हर दूषण भगवान के सौंदर्य पे मोहित हो जाते हैं। ये भगनी यही नहीं, बद अनुरूपा, अनुपम सौंदर्य था, अनुपम श्री थी उनके सामने। वैराग्य अगर आपको देखना हो भगवान का, अभी आज आप देखिएगा वैराग्य उनका। जो कुछ बनाया सब मिटा दिया, वृंदावन में रहे सब छोड़ दिया, मथुरा में रहे उसको छोड़ दिया। इज द किंग ऑफ डिस्पैशन। वैराग का टेस्ट होता है सब भोग हो और फिर हम न भोगें, वो वैराग मुश्किल होता है। बोले साहब हम जो है रिश्वत वगैरह नहीं लेते। बोले क्यों? बोले किसी ने दिया ही नहीं। बोले हम बहुत अच्छा भोजन खाते नहीं। क्यों? बोले पत्नी ऐसी है नहीं कि बना पाए। वैराग्य तो तब है कि चारों तरफ अच्छा भोजन हो, और फिर भी आप जो है उसको देखें भी, आप कमरे में अकेले हो, आपके पास सामर्थ्य हो भोग के, और फिर भी आप उसको बंद करके रख दें। मतलब खा लें तो कोई कुछ बोलेगा नहीं, आप ही का है वो। विकार हेतौ सती न विक्रियन्ते यस्य चेताः स धीरः चेतांसी। कालिदास बोलते हैं धीर वो है, विकार का साधन उपलब्ध हो उसके मन में फिर भी विकार न हो। सारे भोग उनके पास उपलब्ध थे, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, लेकिन कहीं आसक्ति उनकी एकदम, अभी आप आखिरी में हम आपको दिखाएंगे वैराग्य उनका। और मोक्ष के रूप में वो नित्य बुद्ध हमेशा ही रहे, अपने स्वरूप में ही स्थित रहे। वो कुछ भी नहीं करते। भगवान गीता में बोलते हैं तस्य कर्तारम अपि माम विद्धि अकर्तारम, हमको तुम अकर्ता जानो। ये षडैश्वर्य है उनका। हम लोग छोटा सा कुछ उठा लेते हैं, काम कर लेते हैं, इतना अभिमान रहता है। ईश्वर का काम आप देखिए, बहुत से डायमेंशंस हैं, बहुत सी लेयर्स हैं। समया भाव में हम लोग नहीं देख सकते। अब भगवान जो है कुरुक्षेत्र गए हैं, और यहां पे पहली बार सारी गोपियां यशोदा जी उनसे मिल रहे हैं। आप सोचिएगा, तो दोनों तरफ के लोग मिले, क्या बढ़िया दृश्य हुआ होगा। लेकिन इस समय भगवान वृंदावन वाले नहीं थे। अब वो बांसुरी नहीं उनके पास थी। अब तो राजा की तरह थे, उनके पास मुकुट था, मोर पंख नहीं था ज्यादा, माखन मिश्री नहीं था। वो जो पीछे भागते थे और वो गोपियों के मटके पे पत्थर मार देते थे, वो नहीं थे। एक दूसरा ही रूप था उनका। तो यहाँ कुंती जी वसुदेव जी से बोलती हैं, वसुदेव जी नंद बाबा से बात करते हैं, यशोदा जी देवकी जी से बात करती हैं। बड़ा विलक्षण था ये।
और आखिरी में भगवान गोपियों से बात करते हैं। क्या बात करते हैं बोले? बोले बोलिए, खत्म कर दी सब बोल के। तो बोले तुम ये मत सोचो कि हम तुमको भूल गए, ऐसा बोला। अपि अवध्यायथ अस्मान स्विद अकृतज्ञ विशंकया नूनम भूतानि भगवान युनक्ति विनियुक्ति च। ये भगवान ने सब मिला देते हैं, सबको दूर कर देते हैं। हम लोग इतने दिन साथ रहे, साथ सत्संग सुने, साथ हम लोग ने भोजन किया, साथ जो है आए गए, और कल हम लोग परसों तक हैं सब अपनी अपनी जगह, जिसको जहां जाना है जाएगा भाई, क्या करें। लेकिन बोले गोपियों, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि तुमको वह प्रेम प्राप्त हो गया है जिससे मेरे स्वरूप की प्राप्ति होती। मयि भक्ति ही भूतानाम अमृतत्वाय कल्पते। और हम तुमको आज ऐसी बात सुना देंगे गोपी कि तुम्हें अगले जन्म नहीं लेना पड़ेगा। और एक बात बोली, अहम ही सर्वभूतानाम आदि अंतरो आदिरंतो अंतरम बहिः। बहुत यही महावाक्य है। हम ही है इस जगत में और कुछ है नहीं, सब कुछ एक चैतन्य है। ये भगवान ने सुनाया, ददामि बुद्धि योगम तम है येन माम उपयांति ते। भगवान अपने भक्तों को मूर्ख नहीं रहने देंगे। सुन लीजिएगा भाई, जो भक्त लोग हैं वो भी सुने, और जो वेदांती हैं वो तो बहुत खुश हो जाते हैं सब सुन के। बोले जिस तरह से पंच महाभूत है उसमें मैं ही हूं, सृष्टि में मेरे अलावा कोई है नहीं। ये पूरी सृष्टि एक चैतन्य में, एक अहम में अध्यास है, मालूम पड़ रही है। बस दो करके यहां कुछ है ही नहीं। लंबा उपदेश दिया कि छोटा? उपदेश लंबा था कि छोटा भगवान का? बहुत छोटा था, जरूरत ही नहीं थी उनको, फट से ज्ञान हो गया। तद अनुस्मरण ध्वस्त जीव कोशा तम अभ्यगन। गोपियों को ज्ञान हो गया, उनका जीव भाव चला गया। क्या बात है, मजा आ गया पढ़ के। तो उनको लगा नहीं कि मैं गोपी हूं और जगत में मैं रह रही हूं, मैं जीव नहीं हूं, मैं कर्ता भोक्ता। उनको ऐसा अनुभव हुआ कि पूरा जगत मुझ में आता है जाता है, और कृष्ण को मैं प्यार नहीं करती, वो कृष्ण के स्वरूप से मैं एक ही हूं। जो कृष्ण है वही मैं हूं, जो मैं हूं वही कृष्ण है। शायद यही प्रयोजन रहा होगा। ठीक है, पढ़ना चाहिए लोगों को। जो लोग, देखो याद रखिएगा, भक्त होने के मतलब वेदांत की बुराई करना नहीं होता, ये फैशन नहीं होना चाहिए। और वेदांती होने का मतलब भक्ति की बुराई करना नहीं होता। सबका अपना स्थान है, ये पराभक्ति है उनकी। श्री उड़िया बाबा बोलते थे, असली भक्ति तो ज्ञान के बाद शुरू होती। जब तक तुम किसी को अच्छे से जानते नहीं हो, क्या उसको पूरी तरह कैसे प्यार करोगे? तद अनुस्मरण ध्वस्त जीव कोशा हो गया। भगवान नहीं चाहते थे कि गोपी फिर से जन्म लें, और यही उपनिषद बोलता है, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना। गोपियों ने कहा ठीक है, हमें ज्ञान तो हो गया कृष्ण, लेकिन व्यवहार में हम तुम्हारे चरण कमल में ही रहेंगे, और हम कभी भूले ना तुमको, हमको यही बोलो। एक श्लोक बोला है शायद जीव गोस्वामी ने, क्या है, किसी ने उनसे पूछा,
राधा जी से पूछा, राधा जी भी मिली यहाँ पे। ये सब अंदर की बातें किसी को बताइए मत, जो लोग नहीं आए हैं। सब अंदर की बात बताना नहीं चाहिए। तो राधा जी से पूछा कि कृष्ण से आपकी मुलाकात कैसी रही। वो श्लोक आ नहीं रहा है, हम उसका सार बताते हैं। उन्होंने कहा कि अच्छी रही, लेकिन वो कृष्ण जो गली में हमको हमारा पीछा करते थे और संकेत वन में मिलते थे, वही हमको प्रिय। जो बांसुरी बजाते थे वो हमको, सबका इष्ट है ना, सबका एक खास रूप है जो प्रिय है। अब भगवान की पट रानियों की द्रौपदी से बात होती है। सब अपनी रानियां, रुक्मणी जी बोलती हैं कि हम उनके चरण में, हमें हर जन्म में, सब ने यही बोला कि जन्म मन में हम उनकी दासी बनी रहें, ऐसा सब ने बोला। और फिर वसुदेव जी का एक यज्ञ उत्सव होता है। अब वसुदेव जी जो हैं, एक दिन नारद जी को बुलाए, क्या भाई नारद जी एक बात बताओ। बोले क्या? मोक्ष कैसे हो? कर्मणा कर्म निराहो निर्हारो यथा स्यान तद उच्चताम। नारद जी ने कहा हद हो गई। समझ गया क्यों बोला? ना अति विचित्रम इदम विप्रा वसुदेव बुत्सया। बोले कृष्णम मत्वार्पिकम यन्न पृच्छति श्रेय आत्मना। जो जगत गुरु हैं वो आपके बेटे हैं, आप उनसे पूछते कितने साल हो गए आप बैठे हुए हैं। सही बात है कि ज्यादा कोई क्लोज होता है तो हम लोग अनादर कर देते हैं, ये भी बोल दिया साथ में। सन्निकर्षो ही मर्त्या नाम अनादर कारणम। बोले फिर भी भगवान की आराधना करें, आप भगवान से पूछिए, वो आपको बताएंगे। उन्होंने ऊपर ऊपर की बात बता दिया कि धन आदि के द्वारा, दान के द्वारा धन की इच्छा को दूर करें, नियंत्रित भोग के द्वारा स्त्री पुत्र की इच्छा को दूर करें, और इस तरह से घर में रहते हुए सब ऐषणा का त्याग कर दें, धीरे धीरे आत्म ज्ञान की तरफ जाएं। फिर एक दिन भगवान प्रणाम करने के लिए आए वसुदेव जी को। वसुदेव ने कहा कि हे कृष्ण, तीसरे कृष्ण कृष्ण महायोगिन संकर्षण सनातन जाने वामस्यत साक्षात प्रधान पुरुषो परो। बोले तुम लोग तो ईश्वर हो, सुना सब कुछ तुम ही हो। जो पृथ्वी है, चंद्रमा है, हिरण्यगर्भ है, विराट है, सब कुछ तुम्हारा ही रूप है। हमको बहुत दुर्लभ शरीर प्राप्त हो गया। जानते हैं क्या बोलते हैं वसुदेव जी? अजीब सी बात है। बोले हमको इतना दुर्लभ शरीर प्राप्त हो गया, लेकिन हम अपने सच्चे परमार्थ से वंचित हो गए। हमारी आयु ऐसे ही बीत गई। अब तुम हमको जरा उपदेश दो। भगवान कृष्ण ने उपदेश नहीं शुरू किया। कहा अरे पिताजी, ऐसा लगता है आप चाहते हैं कि हम ब्रह्म ज्ञान का चिंतन करें। और फिर भगवान ने ब्रह्म के बारे में बताया कि एक ही आत्मा है, वही गुणों से सृष्टि करता है, एक ही सत्ता है। फिर देवकी जी ने कहा भाई बलराम और कृष्ण भवन्ति किल विश्वात्मन तम त्वाद्य अहम गतिम गता। हम तुम्हारी शरण में हैं। सुना कि तुमने संदीपनी जो ऋषि थे उनके बेटे लाए थे गुरु दक्षिणा में। पता लगा लिया था उन्होंने कहीं से। तो उन्होंने कहा हाँ भाई लाए तो थे,
कहे हमारे 6 बेटे थे, उनको क्यों नहीं ला रहे हो? जब उनका ला सकते हो तो हमारा भी तो ले आओ। भगवान ने कहा ठीक है। तो भगवान ने बलि के पास गए सुतल लोक में, और बलि ने स्वागत किया। पता नहीं कौन जीव कहाँ चला गया हो। यही भगवत्ता है, यही ऐश्वर्य। देखिएगा, साधारण व्यक्ति नहीं जानता कहाँ गए। जो लोग चले गए आपके जीवन से, अब हम यही बोल सकते हैं गए हो, कहाँ गए नहीं पता। किस लोक में गए, कहाँ पैदा हुए अगली बार, ना उनको आपका पता है, ना आपको उनका पता है। लेकिन भगवान को पता है। देख रहे हैं आप भगवत्ता। अब उनको पता था कि उन्होंने बहूनी तान्यम वेद सर्वाणी, तो बलि के पास गए, बलि ने स्वागत किया, और बलि ने वो जो 6 बच्चे थे वो दे दिया। अब कैसे दिया वो प्रोसेस हम बाद में बताएंगे। अरे बाद में क्या, आखिरी दिन ऐसे बात करते करते कितनी बात हो गई। अरे भाई समय नहीं है, इतना पूरा करना, इतना है। देखिए हमारी मजबूरी समझिए। बोले बाद में मतलब क्या? मतलब अगले किसी कैंप में। ये कैसे ऐसा संभव है कि एक जीव था वो कैसे वापस ले आए उसको? कैसे वो ले आए? क्या उसी शरीर में ले आए जिसमें वो मारे गए थे, या दूसरे शरीर में ले आए? और जो जिस शरीर में थे, क्या शरीर सहित उठा के ले आए, कि केवल जीव को ले आए किसी दूसरे शरीर में? 3 ऑप्शन है। पहला फोनो फ्रेंड, सॉरी जो पहला ये है कि शरीर सहित ले आए। दूसरा है कि जीव ले आके दूसरे शरीर में रख दिया। और तीसरा ये है कि जीव को उस जिसमें मरे तो शरीर में, लेकिन शरीर तो जल गया होगा जो पहले वाला होगा। अब 3 उसका कौन सा है, इसका उत्तर आप ढूंढिएगा, हम आगे बढ़ते हैं। और फिर भगवान कृष्ण ने वो शरीर ले आए। कुछ प्रश्न आप भी सोचा करिए, हम ही क्यों मेहनत करें ना। बोले लेकिन ये मारे क्यों गए जब पैदा हुए? तो इसका भी तो कुछ कारण होगा। बोले बात कारण है। हिरण्यकश्यप, जब ये स्वयंभू मनु, बहुत से लोग हो चुके हैं। ये मत सोचिए कि पहला मनुष्य हुआ था 3000 साल पहले, एक पत्थर युग का, स्टोन एज, फिर ब्रॉन्ज एज, आयरन एज, पता नहीं क्या क्या लोग बोलते हैं। लेकिन पहला मनुष्य करके नहीं होता कुछ। बोले क्यों नहीं होता? जो पहला मनुष्य होगा उसका प्रारब्ध किसने बनाया? उसको दुख सुख बिना कर्म के मिल गया। देयर इज नथिंग कॉल्ड फर्स्ट पर्सन, देयर इज नथिंग कॉल्ड फर्स्ट काउ। पहला करके कुछ नहीं होता। ब्रह्मा जी अपनी पुत्री को देख के मुग्ध हो गए थे, हंसने लगे। ये हंसने लगे। मरीचि की पत्नी थी, उनका नाम था उर्णा। ये 6 पुत्र हंसने लगे। तो इनको असुर योनि में ये हिरण्यकश्यपु के पुत्र हुए, और इनका भी पाप खत्म नहीं हुआ, तो इनको देवकी के घर में रख दिया गया। अब इनको एक एक करके मारा गया। कहां से कहां का फल आ रहा है। अब जब ऐसा हुआ, इनका नाम भी लिखा है। ऐसा लिखा है, इनका नाम था स्मरुद्गीत परिश्वंग पतंग शुद्धवृत और श्रृणी। और फिर ये भगवान इनको ले आए, और देवकी ने इनको बहुत गोद में लिया, और इनको अपना स्तनपान भी करवाया। तो भगवान, चूंकि भगवान ने देवकी जी का स्तनपान किया था, नारायण अंग संस्पर्श प्रतिलब्ध आत्मदर्शन है, इनको आत्मज्ञान हो गया। गजब है भाई। इन लोग फिर देवलोक चले गए, वापस नहीं गए शायद वहां पे। देवलोक गए। देवलोक मतलब सालोक की मुक्ति हुई, क्रम मुक्ति हुई होगी, और फिर इस तरह से चला। अब एक और प्रसंग आता है, थोड़ा सा अजीब सा ही है। परीक्षित जी ने पूछा, ये सुभद्रा बड़ी सुंदर थी। सुभद्रा कौन?
भगवान कृष्ण की बहन थी, लेकिन बलराम जी सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से करवाना चाहते थे। भगवान नहीं चाहते थे कि दुर्योधन से हो, अल्टीमेटली वो जो चाहते हैं वही होगा। तो उन्होंने एक षड्यंत्र रचा। ये सब भगवान कृष्ण ही कर सकते हैं, भगवान राम सोच भी नहीं सकते। उन्होंने कहा कि अर्जुन तुम साधु बन के आओ। अर्जुन साधु बन के आते हैं द्वारका में, और बलराम जी ने उनका स्वागत किया पूर्ण कुंभ से। अर्जुन का साधु बने, अर्जुन का, और बहुत खाना वाना खिलाया अच्छे से। और अर्जुन ने उस समय सुभद्रा को देखा, दोनों का मन एक दूसरे पे खिंचा, और ऐसा लिखा है कि अर्जुन बहुत ही सुंदर थे, इसमें लिखा है, और सुभद्रा सुंदर थी। तो इन्होंने सुभद्रा का हरण करवा दिया। किसने? अर्जुन ने नहीं किया। अर्जुन सीधे थे थोड़ा, अर्जुन ना चालू टाइप नहीं थे। तो जहारानुमतः पित्रोह पित्रस्य च महारथ, और रथ पे सवार होके ये भाग गए अर्जुन सुभद्रा को लेके। तो बलराम जी बहुत ही दुखी हुए, बहुत नाराज हुए। जब बहुत नाराज हुए, जैसे पूर्णिमा के दिन समुद्र उछलने लगता है, वैसे बहुत। उनको किसने समझाया? भगवान कृष्ण ने। और ऐसा लिखा है गृहीत पाद, भगवान कृष्ण ने चरण पकड़ लिए इनके। कहे कृष्ण हमें एक ही प्रश्न का उत्तर बताओ, तुमको ये पता था कि नहीं पता था? भगवान ने कहा नहीं, बात ऐसी थी। बोले नहीं, यत आंसर इज वन वर्ड, यस और नो। बोलो तुमको पता था या तुम्हारे सब अनुमति से हुआ था कि बिना अनुमति के? तुमको सब पता था कि नहीं पता था? भगवान ने कहा भैया पता था। मना लिया भगवान ने, और फिर बलराम जी ने आशीर्वाद दिया दोनों को। जो ये इस प्रेम की कहानी है। फिर एक प्रसंग आता है, मतलब भगवान अपने भक्तों के लिए कुछ भी करने लगते हैं। सुभद्रा को भी बचाया, उसको भी बचाया, अर्जुन को भी बचाया। दुर्योधन की तो मृत्यु होने वाली थी, उनको पता था, और दुर्योधन भगवान को बहुत प्रिय नहीं था। तो अपनी प्रिय सुभद्रा का विवाह प्रिय अर्जुन से करेंगे। अब दुर्योधन तो इतना गाली वाली देता, तो कहते भगवान ही नहीं है, क्या गलती किया? लेकिन ये सब आचरणीय नहीं है लीला। भगवान ने क्या क्या नहीं किया। फिर ऐसा बोलते हैं भगवान कृष्ण एक बार गए जनकपुरी। वहां दो थे, एक थे श्रुतदेव, एक थे बहुलाश। श्रुतदेव एक ब्राह्मण थे, बहुत गरीब, घर में कुर्सी मेज भी नहीं थी। और बहुलाश वो राजा थे। भगवान दो रूप में गए उनके यहाँ। बहुलाश में क्या गए, बहुत राजा की तरह उन्हें स्वागत किया। और श्रुतदेव के पास गए। श्रुतदेव जो है चटाई पे बैठा है भगवान को। लेकिन जैसे ही गए, श्रुतदेव ने अपना अंगवस्त्र ऊपर उठा लिया और उठा के खूब नाच किया। बहुत प्रसन्न हुए। जिससे भक्ति होती है, भगवान उसके पास जाते हैं। और दोनों ने आज्ञा मांगी, वेद स्थिति है। और इस तरह से ये दशम स्कंद यहाँ पे पूर्ण होता है। यहाँ पे वो उनकी कथा भी है, भृगु की। भृगु की बोला कि भाई तीनों देव में सबसे श्रेष्ठ कौन है? ब्रह्मा जी के पास गए, उनको कुछ अंडरस्टैंड बोल दिया इन्होंने। उन्होंने कहा कि यू आर टॉकिंग लाइक दिस, मारेंगे पकड़। शिव जी के पास गए, शिव जी को भी कुछ बोल दिया। शिव जी त्रिशूल लेके दौड़ाए। फिर विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी लेटे हुए थे अपना आराम से, उनके छाती पर लात मार दिया। इन्होंने पैर पकड़ लिया, कहीं आपके बहुत चोट लगी होगी।
तो बोले आप ही सबसे श्रेष्ठ है। देखो ये भागवत है, आप चिंता मत करिएगा कि शिव जी श्रेष्ठ हैं, इसमें मत पड़िएगा। जो शिव है वही विष्णु है, वही ब्रह्मा है, अलग अलग नहीं है। कई लोगों को ये बड़ी चिंता हो जाती है। गुरुदेव बहुत अच्छा बोलते थे, वो बोलते थे एक कोई कारीगर है, वो मूर्ति बना रहा है, कुछ भाग वो जब हटाता है तो वही शंकर है, कुछ नया भाग बनाता है तो वही विष्णु है, वही ब्रह्मा है, और कुछ बचाता है तो वही विष्णु है। तो वही पालक है, संहारक है, और वही करता है। इसके बाद मतलब लेकिन सबसे बड़ा वही है जिसको लगे कि हम बहुत छोटे हैं, जिसको लगे कि हम बड़े हैं वो छोटा है। दुनिया में बड़े बनने का एक ही तरीका है, सबसे छोटे हो जाएं। यही तरीका है, या तो ज्ञान में या तो आत्मा को प्राप्त करें, और व्यवहार में बहुत कोमल रहें। अब 11वें स्कंद में प्रसंग आता है, उनको लगा भगवान को कि हम इसके पहले की धारा धाम छोड़ें, यदुवंशियों को जरा खत्म कर दिया जाए, ये उद्दंड हो रहे हैं थोड़ा। तो जाम्बती के पुत्र थे, उनका नाम था सांब, गर्भवती स्त्री बना दिया इन लोगों ने। किसने? इनके बेटों ने। और एक महात्मा के पास गए, झूठ मूठ का, क्या इनको लड़का होगा कि लड़की? महात्मा ने कहा मूसल होगा, मूसल, जिससे तुम्हारा मूसल मतलब पेसल, जिससे तुम्हारा पूरा वंश खत्म हो जाएगा। इन लोग डर गए। किसी व्यक्ति की उत्कृष्टता यह है कि उसके जीवन में संत के प्रति, शास्त्र के प्रति कितनी श्रद्धा है। कैसे मत जाने कि परिवार अच्छा है कि नहीं है अच्छा है। संतों शास्त्रों के प्रति कितनी श्रद्धा है, उसी से परिवार अच्छा होता है, उसी से व्यक्ति अच्छा होता है। क्योंकि श्रद्धा होगी तो श्रद्धा के पीछे सब कुछ, सारे गुण आ जाएंगे। कितनी श्रद्धा है, कितना भाव है। जो भगवान संतों का पाद प्रक्षालन करते थे, उन्हीं के बेटे संतों का अपमान करने लगे, इसके मतलब इनका विनाश करीब था। संतों का जिस घर में सम्मान होता है, वो एक अलग ही वहां सुगंध होती है। तो ये लोग गए वापस। कौन लोग? इनके बेटे वगैरह। भगवान को नहीं बताया, उग्रसेन जी को बताया। उन्होंने इसको पीस डाला, चूर चूर कर दिया मूसल को, और समुद्र में फेंकवा दिया। कहा कृष्ण को बताया ना? नहीं, ये पागल थे, इनको पता नहीं था कि सर्वज्ञ हैं वो। फिर प्रसंग आता है, वसुदेव जी थोड़ा परेशान दिख रहे हैं आजकल। उन्होंने एक ऐसी बात बोली जो हमको बहुत आश्चर्य में डाल देती है। नारद जी आए उनके पास, शायद आप लोग को अच्छी नहीं लगे लेकिन हम बोल देते हैं। बोले कि पिछले जन्म में हमने भगवान से मुक्ति देने वाली भगवान की आराधना तो की थी, लेकिन हमने उनसे आत्मज्ञान नहीं मांगा। हमारा उद्देश्य था कि वो पुत्र रूप में ही प्राप्त हो, क्योंकि उस समय हम मोहित थे। ओ माय गॉड, अब पूजयम न मोक्षाय मोहितो देव माया। जानते हो क्यों बोल रहे हैं ऐसा? तकलीफ रही इनके जीवन में थोड़ा। 6 बेटे आंख के सामने मारे गए। ये सब घाव जाता नहीं आसानी से। जेल में रहे इतना। भगवान के पिता होने भी जेल में रहे। बोले कर्म फल हमको छोड़ा नहीं इस जन्म में भी। दशरथ जी को भी कर्म फल छोड़ा नहीं। बहुत रोना पड़ा उनको। भगवान के पिता होने के बाद भी इतना कष्ट उनका गया नहीं।
बोले अब आप हमको एक ऐसा उपदेश दीजिए। कौन बोल रहे हैं? वसुदेव जी बोल रहे हैं, जिससे कि हमारा अगला जन्म ना हो। बाप रे देखो, अब वो नहीं बोल रहे हैं हमारा, वो भवद्भिः विश्वतो भयात मुच्येम ही अंजसा। ऐसा सुखदेव जी, ऐसा उन्होंने नारद जी से बोला। बैकुंठ जाके भी जय विजय को परेशानी हो जाती है। कई बार ऐसा लोग बोलते हैं हमको मोक्ष नहीं चाहिए स्वामी जी, जैसे कोई दे रहा हो। न जानते मोक्ष क्या है, जैसे कोई बांट रहा हो, ले लो मोक्ष, ले लो ले लो ले लो, चार आना फ्री में ले लो, तुम रख लो। जानते हो क्या मोक्ष के बारे में? तो बहुत आसानी से बोल जाते हैं। फिर से बोलेंगे आपसे, जरा झांक के सोचना और बोलना चाहिए। ये सब नहीं बोलना चाहिए कि मोक्ष नहीं चाहिए, हमें आत्मज्ञान नहीं चाहिए, ब्रह्म ज्ञान नहीं चाहिए। भक्ति मतलब बुराई करना नहीं होता वेदांत की। बोले हम नहीं बोलते सोहम सोहम, हम तो हलवा सोहन खाते हैं। मुच्चेम ही अंजसा, वसुदेव जी बोल रहे हैं। हमें बड़ा आश्चर्य हुआ, हम क्या जी वसुदेव जी ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा क्यों बोला? भगवान कृष्ण के रहने पे भी उनका कष्ट नहीं किया जाता। तो नारद जी ने कहा, भाई बड़ा सुंदर निश्चय है, हम आपको एक कथा सुनाते हैं। यहां सबके पास एक कथा अपनी खुद की है। कहा ऋषभ देव जी के 100 पुत्र थे, याद नहीं होगा आपको। उसमें से 9 जो है वो योगेश्वर निकल गए। 9 योगेश्वर थे, बाकी 99 जो है दूसरे थे। उसमें थे कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आविर्होत्र, द्रुमिल, चमस और कर भजन। याद होगा आपको। और एक बार ये विदेहराज निमि के पास गए और उन्होंने बोला, विदेहराज निमि ने बोला, पहले राजा लोग सत्संग वगैरह बहुत करते थे, बड़े सत्संगी राजा हुआ करते थे। राजा धार्मिको विजयी भवतु, हमारे यहां प्रार्थना थी, धार्मिक राजा हो। इसीलिए हम बोलते हैं कि पता नहीं लोग कैसे कहते हैं धर्म और पॉलिटिक्स को, राजनीति को न मिलाया जाए। हमारा दृढ़ निश्चय है कि राजनीति धर्म को बचाने के लिए होनी चाहिए, और राजा प्रबुद्ध होना चाहिए, बेवकूफ राजा नहीं होना चाहिए। वो भागवत पढ़ा होना चाहिए, रामायण पढ़ा होना चाहिए, गीता पढ़ा होना चाहिए, तब उसके सामने एक पूरी पिक्चर रहती कि क्या है हमारा धर्म, क्या लोगों का क्या धर्म है। ऐसे राजा हुआ करते थे। इन्होंने सत्संग किया। कहा कि किसने? राजा निमि ने। दुर्लभो मानुषो लोकः देह देही नाम क्षण भंगुरा। ये बोले मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ है। अब खत्म होने के बाद पक्का नहीं कि मनुष्य बनेंगे कि नहीं। हो सकता है ऊंट बन जाए। बहुत दिन से सोचे जैसलमेर जाएं, वहां सैंड ड्यून्स है ना, क्या सैंड ड्यून से जैसलमेर में, वहां ऊंट पे बैठे, ऐसी तमन्ना थी। इस जन्म में जा नहीं पाए, अगले जन्म में बोले ठीक है तुम ऊँट में रहो। और अगर उसमें भी दुर्लभ ये है कि संत लोग आएंगे कि नहीं, सत्संग होगा कि नहीं, ये भी पक्का नहीं है। बहुत संजोग चाहिए। जैसे आप लोग यहाँ पधारे, मतलब घर में भी आपकी ठीक होनी चाहिए परिस्थिति, ऑफिस में भी ठीक होनी चाहिए, तबीयत भी ठीक होनी चाहिए। हाँ ठीक है, आने का मन भी होना चाहिए, हम भी होने चाहिए, आप भी, कई परिस्थिति मेल जुल कर एक हाल भी होना चाहिए। अगर ये आश्रम बोलते भाई हम बुक हैं, उस समय तो हम लोग गए थे फिर काम से। मतलब एक कार्यक्रम को आयोजन में बहुत से घटक आपने कब से सोचा था कि हम आएंगे 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 आएंगे, और कई लोग आते आते रह गए, कई लोगों को कैंसिल करना पड़ा, किसी का हाथ पैर टूट गया, किसी का कुछ टूटा।
तत्र दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। तो आप हमको बताइए, हम आपसे 9 प्रश्न करते हैं, 1 क्वेश्चन पर पर्सन। तो बोले ठीक है। तो कवि जो थे पहले थे, कितना अच्छा समय होता होगा ना सत्संग में। मान लीजिए सपना देखिए कि रोज सत्संग हो। बोले 3 घंटा नहीं, 1 घंटा काफी है स्वामी। अच्छा ठीक है, 1 घंटा मान लीजिए। और अगर रोज सत्संग हो तो पता नहीं हम लोग कहां से कहां उठ जाए। एक अच्छा सत्संग मिल जाए तो तो यहां पे उन्होंने पहला प्रश्न किया कि एक बात बताइए, किसने किया? निमि ने, कि भगवत धर्म क्या है। तो उन्होंने हम बहुत शॉर्ट में बोल रहे हैं, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा अनृत स्वभावात् करोति करोमि नहीं, करोति यद्यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्। ये 3rd पर्सन में बोला, भगवत धर्म ये कि आप जो भी काम करें बार बार मन में एक बात डालते रहें। ऐसे स्नान करने गए तो एक मंत्र बोल लीजिए, ममोपात समस्त दुरितक्षय द्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम स्नानम करिष्ये। बोले इतना लंबा याद नहीं रहेगा, लिख के प्रिंट करवा के दे दीजिए, नहीं तो व्हाट्सएप पर ही भेज दीजिए, समष्टि व्हाट्सएप जो है। ममोपात आप वस्त्र, बोले इतना लंबा हम बोलेंगे नहाएंगे कब? नहीं, बहुत छोटा ही है। ये बार बार रिमाइंड करे माइंड को, लेट अस लिव अ कॉन्शियस लाइफ। ये नहीं कि मन में जो आया कर दिया, जो आया बोल दिया। जीवन ऐसा होना चाहिए कि हमको ये अनुभव होता रहे कि हमारे सारे कर्म की एक बड़ा फल है अंतःकरण में। छोटे से छोटे कर्म का अंतःकरण में एक बड़ा फल, एक बड़ी वृत्ति बन जाए हमारी। हम लोग बड़े बड़े कर्म के कभी भी छोटी छोटी वृत्ति बना लेते हैं। वो नहीं होना चाहिए। एक बार एक कहीं यज्ञ हुआ कोई स्वामी जी का, तो जो थे उन्होंने कहा भाई माला ले आना। 2 माला बोला, एक स्वामी जी के लिए, एक चीफ गेस्ट के लिए। हमारा नहीं था चिंतन। अब वो एक ही माला लाए। अब जिन्होंने बोला तो बहुत नाराज हो गए कि आप, हमने 2 माला बोली थी, आप ये बोले, आपने पैसा एक का दिया था। अब ये सब यज्ञ चल रहा था पैरेलली, ये सब बाहर हो रहा है। अंदर गीता, बाहर महाभारत। अब अनाउंसमेंट भी कर दिया। अब भाई जो जिसको अनाउंस करना सब पक्का कर लिया था उसने, तब तक ये पहनाउंस बोले अब जो है हम अमुक से स्वामी जी का माल्यार्पण करें, कर दिया। अब चीफ गेस्ट का माल्यार्पण करें, माला ही नहीं थी। अब चीफ गेस्ट सामने आ, बोले आइए आप ये सामने आ जाइए। दोनों आगे जिनको पहनाना था वो भी आ गए। बोले दुख रहे, बोले कहाँ है। अब जिसको लाना था वो बहुत नाराज, उसने कहा एक ही बोला था, 2 बोल, 2 नहीं, 2 एक ही का पैसा दिया था। उसने कहा कि 2 ले आते हम तुमको रिफंड कर देते। बहुत दोनों नाराज एक दूसरे पे। तो स्वामी जी ने बड़ा मजेदार काम किया, उन्होंने अपनी माला दे दी। बात खत्म हो गई। चीफ गेस्ट भी खुश हो गए कि हमको स्वामी जी की माला मिली, उनको आनंद ही आया राधा। लेकिन ये 2 जो थे, यज्ञ मतलब उस दिन सत्संग खत्म हुआ और जो झगड़ा हुआ दोनों में, बोले आपने इतनी देर में बताया क्यों?
जब 6 बजे यज्ञ था तो आप हमको 4 बजे बता रहे, 5 बजे बता रहे, क्या हम फालतू में बैठे हुए हैं क्या? बोले लेकिन आप 2 माला ले आते, आपको बुद्धि नहीं भगवान ने दिया कि 2 लोग हैं, 1 माला से नहीं चलेगा? फल क्या आया? What is the last fruit in your mind? क्रोध, द्वेष। मतलब आयोजन करने के पहले वो 2 लोग अच्छे मित्र थे, और आयोजन करने के बाद मन खट्टा हो गया और बातचीत बंद हो गई। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि बाहर बड़े बड़े कर्म करने की बहुत ज्यादा इच्छा न करें। क्या ऊंची दुकान, ये सब नहीं है, ये शो का बिजनेस नहीं है। यहां पे हम वृत्ति बनाना चाहते हैं अपने मन में, और हमको ईश्वराकार वृत्ति चाहिए। हम चाहे बाल ठीक करें, उस छोटे से कर्म की भी हम एक बड़ी वृत्ति बनाना चाहते हैं। आई वॉन्ट अ बिग डिविडेंड। हमें अपमान किसी ने किया है तो हम उसके साथ भी हम एक बड़ा थॉट बनाना चाहते हैं मन में। आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट इट, आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट माई इंसल्ट टू गेट बिग थॉट ऑफ साधना। हम ये नहीं चाहिए हमको कि केवल हम एक चाहिए। इसको बस पकड़ के रखें ध्यान से। हमें कोई बड़ी वृत्ति चाहिए, हमें भगवान की वृत्ति चाहिए। ठीक है, अब उन्होंने बोल दिया था कि बोले भाई हमसे गलती हो गई, हम एक ही ले आए, बात खत्म हो जाती, माफ कर दीजिए हमको। या वो बोल देते हमारी भी गलती थी, हमने आपको बाद में बताया और पैसा नहीं दिया, तभी बात खत्म हो जाती। हम लोग कुछ भी वृत्ति बनाते हैं, कोई भी थॉट बनाते हैं, कुछ भी सोचते हैं, हमारा मन एक कूड़ादान हो जाता है। एक कूड़ादान हमारा मन होता है, और हम इसलिए कूड़ादान ना हो के मन हमारा, बोलिए, हाँ, वो गर्भगृह बने। दूसरा प्रश्न किया, क्या नाम था दूसरे का? हरि। की एक बात बताइए आप, भगवत भक्त का लक्षण क्या है? ये नहीं बोला जो ऐसा चले वैसा चले, या जो माला ऐसे डाल के जप करे, ये सब बाहर का है, होना चाहिए। उन्होंने बोला, क्या बोला? ईश्वरे तद अधीनेषु बालिषु द्विषु च प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यह करोति समध्यमः अर्चायामेव हरे पूजाम यह श्रद्धे हते न तत् भक्तेषु चान्येषु स भक्त प्राकृत स्मृतः। जो उत्तम भक्त है, उत्तम भक्त को ये लगता है कि सब भगवान है, और मध्यम भक्त जो है, जो बड़े हैं उनसे प्रेम करता है, दुखी पे दया करता है, और बड़े साधारण कौन सा है? जो केवल मूर्ति की पूजा करता है, बाकी कुछ नहीं, बाकी दूसरे से द्वेष भी करेगा, झगड़ा भी कर लेगा, अधिकतर ऐसे ही होते हैं। तीसरे आए, उनका नाम था अंतरिक्ष। का एक बात बताइए आप, निमि ने पूछा, माया का स्वरूप क्या है? तो माया जिससे सब कुछ बनती है, बिना अधिष्ठान में परिवर्तित किए, उसको माया बोलते हैं। माया आया भी था चतुश्लोकी भागवत में, क्या परिभाषा थी? ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तम विद्याद आत्मनो माया यथा भासो यथा तमः। बोले क्या? कोई चीज बना दे, जो न हो उसको बना दे। ये शरीर है नहीं वास्तव में, लेकिन इतना अच्छा शरीर बना दिया उसने। कहां से? कहां बनाया? उसी चैतन्य में बना दिया, और पूरा जगत बना दिया उस माया ने। जैसे सपने में बना देते हैं आप, सपना आप देखते होंगे, अभी मत देखिएगा। सपना आप जब देखते हैं, उसमें क्या क्या बना दिया जाता है? बोले सपने में हमने देखा कि हमको शेर दौड़ा रहा था। शेर दौड़ाता नहीं है, ये बात आप, कुत्ता होगा वो, शेर नहीं होगा।
शेर झपट्टा लगाएगा सीधे। वो शेर नहीं होगा, कुछ और आप देख लिए हैं। शेर कहीं दौड़ाता है क्या? तुम भी बात करते हो ऐसे, सपना भी ठीक से नहीं देखते। सपने में हमने देखा। उस कहां से आ गया शेर? था तो नहीं, और उस समय बहुत सत्य मालूम पड़ रहा था। तो जागने पे हमको सपने होई भिखारी नृप, रंक नागपति होई, जागे हानि न लाभ कछु, हाँ? तिमी प्रपंच यह जोई। राजा भिखारी हो गया, भिखारी राजा हो गया। ये जो दुनिया हमको दिख रही है इतनी बढ़िया, ये नहीं हुए बिना दिख रही है। ये लोग बाग बिना हुए दिख रहे हैं, यही माया है। पूरी जगत को बना दिया है। ये सब वेदांत की गंभीर प्रश्न है। समय हमारे पास बहुत कम है। बोले इतना समय था तो 7 दिन तो थे, अब कह रहे हैं बहुत कम है, बहुत कम है। तो चौथे योगेश्वर ने बोला कि जिनका मन उनके नियंत्रण में नहीं है, तो वो कैसे पार कर सकते हैं? कि मन बड़ा अजीब सा है। जब जप करो तो कहता उठ जाओ, जल्दी करो। जब पूजा करो तो कहता है कि हमसे होगी नहीं पूजा, बहुत काम है आज। अच्छा, गुस्सा आता है तो शांत हो ही नहीं पाता है। रात में सो तो कहता नहीं, नींद ही नहीं आ रही है। जब सुबह उठना की टाइम हुआ तो कहता अब नींद अच्छी आ रही है। उससे कहो सीधे बैठो, वो कहता है दर्द हो रहा है, ऐसे बैठने का मन कर रहा है ऐसे। बोले सीधे आसन लगा के बैठो कोई। कौन सा आसन? कोई भी आसन, सीधे बैठो जरा सा। बोले दर्द हो रहा है, कब से बैठे हैं, 4 बजे से बैठे हैं ऐसे, अभी आगे बैठेंगे। अजीब सा ही मन है ये। कोई दुख को पकड़ लेगा तो रोता ही रहेगा। फिर कभी लगेगा हमारे इतना दुख है, हम क्यों जीवित हैं, हम मर जाए तो सब काम ठीक हो जाएगा। हम मरी जाना चाहते हैं। अब कभी लगता है कि ज्योतिषी से पूछें कब तक हमारी समस्या रहेगी। कभी बहुत खुश रहता है, कभी हा हा हूं खूब चलता रहता है, कोई नियंत्रण ही नहीं है। कभी लगता है कितने भाग्यशाली हैं, कभी लगता है वो बहुत अच्छा है, बहुत सबसे खराब हम ही निकले। सब भाग्य वाले, हम ही बिना भाग्य के निकले। सबका चेहरा भी अच्छा, हमारे तो चेहरा भी ठीक नहीं है। सबको भगवान ने अपने हाथ से बनाया, हमको कॉन्ट्रैक्ट पे दिया था। वो ना नाक ठीक बनाया कॉन्ट्रैक्टर ने, ना कान ठीक बनाया। बोलते ना उनको फुर्सत से बनाया है काफी। कोई बहुत सुंदर होता है तो एक शब्द बोलते हैं इनको भगवान ने बड़ी फुर्सत से बनाया है। अरे यार नाक हमारी ऐसे कर दी, थोड़ा ऐसे होती तो अच्छा लगता। मत्था छोटा सा है, टीका भी नहीं, त्रिपुंड लगाए तो एक ही लाइन बन पाई। इतना पतला सा मत्था है। हमको भी लेकर स्वामी की तरह ऐसे लगाया कुछ बनी नहीं। कभी ये लगता है, कभी लगता है शीशे मजाक बोले कुछ अच्छे तो ऐसा तो नहीं, हम अच्छे हैं, उन्होंने बोला था कि अच्छे लगता है। ये पागल सा मन है। कभी रोने लगेगा, फपक फपक के रो रहे हैं, बेकार में रोती चले जा रहे हैं। और अमेरिका वगैरह में नाक से रोकते हैं। वो नाक रोते समय बजाय आंसू पोंछने के नाक ज्यादा पोंछ। बोले आप क्यों पीछे पड़े हैं? अजीब पागल सा मन है ये।
खाली समय जब रहेगा चलो जप कर लो, पूजा कर लो, तब वो व्हाट्सएप देखेगा, यूट्यूब देखेगा कि सिटीजनशिप बिल पास हो गया। राजसभा में अब सुप्रीम कोर्ट मत जा रहे, वहां भी मारे जाएंगे इन लोग। राम जन्मभूमि में 18 याचिका थी, सब खारिज कर दिया। वो सब खाली टाइम में देख रहे हैं ये। तो जिनका मन नियंत्रण में नहीं है, देखो बड़ा वैलिड क्वेश्चन है ये सब। प्रबुद्ध जो थे ये चौथे थे, उन्होंने कहा भाई देखो ऐसा है, लोग जो है ना बड़े बड़े काम करते हैं, दुख हत्या ही सुखाए चा, पूरा चार्टेड हेलीकॉप्टर लेते हैं, हेलीकॉप्टर में शादी होती है। पता नहीं सुना कि नहीं, हेलीकॉप्टर के अंदर डांस हो रहा है, बारात निकल रही है। शिप में शादी होती है, और तो और पानी के अंदर शादी होती है। पागलों की कमी नहीं। ऊपर से जो क्या बोलते हैं बैलून जो आता है, नहीं 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 नहीं, नहीं। हॉट एयर वाला, उसके अंदर शादी हो रही है। सब उटपटांग काम। हवन यज्ञ कुंड कहां रहेगा, फेरा कहां डालेंगे उसमें? इतना ही आदमी उटपटांग काम करता है। सुंदर बनने के लिए कहां से क्या करता है पता नहीं। प्लास्टिक सर्जरी करा देता है, प्लास्टिक सर्जरी। हम गए केप टाउन में तो ये करते थे, बोले जब उम्र बढ़ जाती है तो चेहरे पे ग्रेविटेशनल इफेक्ट आ जाता है। हम समझे नहीं, बोले गुरुत्वाकर्षण आ जाता है, फिर यहां सब झूलने लगता है, तो हम स्किन को टाइट करते हैं। पता नहीं उन्होंने एक सर्जरी बताया अपना है क्या, हाँ कुछ एडवांस सर्जरी बताया उन्होंने, और वो ऐसा करते हैं। और फिर फोटो दिखाया कि देखिए ये थी, ये ऐसी हो गई। हमने कहा तो उससे भी बदतर दिख रही है, महंगी महंगी सर्जरी। मतलब आदमी पागलपन के हद नहीं है। मतलब चेहरा फॉर्म करते हैं बजाय माइंड फॉर्म करने के। कुछ और पता नहीं क्यों जलने वाला ये चेहरा है कुछ दिन में। पश्चेत पाक विपर्यासम मिथुनी चारिणाम नाम। बोले जहां दुख सोचते हैं वहां सुख मिलता है, जहां सुख सोचते हैं वहां दुख मिलता है, और दिन रात स्वजन संबंधी पशु धन इसी में लगे रहते हैं। बोले लेकिन करना क्या चाहिए गुरुदेव? हमने आपसे पूछा, हम जानते हैं मन ऐसा खतरनाक है। बोले बता रहे, तुम बीच में क्यों टोके? हम बता रहे हैं। ओके। तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। बोले किसी गुरु के पास जाओ। बोले गुरु भी नहीं मिलते आजकल, बड़ी समस्या हो रही है यार। जो ठीक ठाक गुरु हैं वो सब है नहीं, ज्यादा ऊट पटांग काफी निकल आए, लेकिन जो ठीक ठाक हो, जहां हमारी मैचिंग हो सके, है नहीं ऐसे। फ्रीक्वेंसी हमारी मैच नहीं करती। तब क्या करना चाहिए भाई? तब तो शिव जी के पास जाओ, आप भगवान को ही गुरु मान लो, उनकी आराधना करो, वो भेजेंगे किसी को। अगर गुरु नहीं है तो चिंता मत करिए, आप भगवान, जो भी भगवान की आराधना करते उनकी आराधना करिए, आपको किसी के पास भेजेंगे। बोले कब भेजेंगे? वो जब पूरा हो जाएगा भेज देंगे। आप भगवान को तो गुरु मान सकते हैं, कोई जीवित गुरु नहीं, भगवान क्यों मान ले? उन्हीं से आप पूछे कि भाई हम क्या करें। उनके सामने गीता खोल के पढ़ें आप, तो आपको गीता का अर्थ भगवान बताएंगे या किसी को भेजेंगे। और इस तरह से धीरे 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 करके अपने जीवन में एक ऐसा सोचें कि हमारा एक बड़ा भाग आध्यात्मिक भाग है। आई एम मेनली ए स्पिरिचुअल पर्सन, आई एम मेनली ए डिवोटी,
अपनी अपनी नजर में अपनी पहचान बदलें थोड़ी। हम मां नहीं हैं, हम बाप नहीं हैं, हम पिता नहीं हैं, हम पुत्र नहीं हैं, हम मुख्य रूप से भगवान की डिवोटी हैं। द शिफ्ट इन आइडेंटिटी, ठीक है, अपनी जो आइडेंटिटी है हमारी, वो हमारी जो मेन आइडेंटिटी है वो एक भक्त की है, भगवान के दास की है, न कि बास की है। अब उसके बाद हम ऑफिस में भी जाते हैं, घर में भी काम करते हैं, और पिता भी हैं, भाई भी हैं, बहन भी हैं, पुत्र भी हैं, वो सब सेकेंडरी है। मेनली आई एम दिस, ठीक है। व्हाट आर यू बेसिकली, मतलब एक कौन सी आइडेंटिटी है जिसमें आप एकदम तृप्त हो जाते हैं? व्हाट इज दैट आइडेंटिटी? कौन सा रोल है जिसमें आपको जाने पे लगता है वाह यही हम हैं? वेयर यू आर इन एन एलिमेंट, आप हैं क्या बेसिकली? हमको लगता है बेसिकली मदर है, फादर है, मौसा है, मौसी, हम बेसिकली भगवान के। और ये आइडेंटिटी तब आती है जब हमको भगवान से लगता है कि हमें सुख वही देंगे। मैं सेवक सचराचर, हमारी आइडेंटिटी यही है, भक्तोस्मि है, दासोस्मि है। उसके बाद हम कुछ भी मान लेते हैं, ठीक, ये याद रहना चाहिए हमको। क्योंकि जो भी आइडेंटिटी हम बनाते हैं, हम चाहते हैं कि सिस्टम उसको सपोर्ट करे। मान लीजिए हमने मान लिया कि हम पिता हैं या मां हैं, मान लीजिए हम पति मानते हैं, तो हमको लगता है कि पति की तरह हमको हक मिलना चाहिए। आफ्टर ऑल आई एम द हस्बैंड। तुमने खाना नहीं बनाया? नहीं। क्यों? रोज तो बनाते हैं। अरे तुम दिन भर का क्या करी? कपड़ा धोई, कमरा साफ किया? नहीं। वो प्रेस वाला आया था उसको पैसा दिया? नहीं। तो काहे के लिए तुम वाइफ हो हमारी? हम पति हैं तुम्हारे, हमारा हक है का हक है। अरे हक है हमको खाना खिलाओ। आफ्टर ऑल आई एम हस्बैंड। शादी क्यों किया तुमने? हैं? पत्नी बस सीधे चुपचाप बैठी रहेंगी, हो शायद मुंह फूल जाए। हम जो आइडेंटिटी होती है उसमें मांगते हैं दूसरे से। बोले ठीक है हम बना देते हैं खाना आपके लिए। पत्नी को लगा कि सुनिए आपने शादी क्यों किया? हमारा हक है क्या? हम आपके साथ जहां आप जाएंगे वहां हम भी जाएंगे। जब कोई ऑफिशियल मीटिंग होती है तो हर जगह वाइफ के साथ जाना चाहिए। आप अकेले चले जाते हैं, लोग पूछते हैं तो आपने जवाब नहीं देते। हम भी जाएंगे साथ में हर जगह, हम कोई कम थोड़ी नहीं है। लेकिन भगवान के जब हम भक्त बनते हैं, हम संसार से हक नहीं मांगते हैं। नॉट आस्किंग राइट फ्रॉम द वर्ल्ड, बहुत बड़ी बात हो गई। आप बहुत बड़े एरिया से मुक्त हो गए। और जीवन में ऐसा कोई रोल नहीं है कि आपको पूरा हक देगा। बोले फिर से बोली, जरा धीरे धीरे बोलिए, नींद आ रही थी। हमको लगता है एज अ हस्बैंड हमको हक नहीं मिला हमारी वाइफ से। माई वाइफ डिड नॉट गिव मी एग्जैक्टली व्हाट शी शुड हैव गिवन। देखो उसकी वाइफ कितनी अच्छी है। दो हस्बैंड मिले, एक ने कहा भाई, एक ने कहा कि ऐसा हमारा भाग्य है कि ऐसी हमारी वाइफ खाना बनाती है कि हमें घर में फिर खाना बनाना पड़ता है, हमें बाहर होटल में खाना पड़ता है। दूसरे ने कहा भाई बड़े लकी हो, हमको तो बनाना पड़ता है। वो डिससेटिस्फाइड एरिया है ये सब। ऐसा रोल है नहीं कि आपको जगत से संतोष मिलेगा। क्या बोलते हैं, ग्रास इज ग्रीनर। हमको कम से कम नहीं मिला ऐसा।
हमने बहुतों को पढ़ाया और जी जान से पढ़ाया, तन मन सब छोड़ के पढ़ाया। हमको कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं मिला आज तक जहां पे हम कह सके कि जो हम चाहते थे उसने हमको दिया। बोले ओ माय गॉड, आई एम सॉरी स्वामी जी। नहीं नहीं, सुनिए पूरी बात, ये संभव ही नहीं है। जो हम चाहते थे कि ये ऐसे रिस्पॉन्ड करे, ऐसे जागे, ऐसे सोए, ऐसे साधना करे, ऐसे बोले, ऐसे गुस्सा ना करे, ये इसका नहीं मिला। और हमको लगता नहीं किसी को बहुत देर तक मिल सकता है, और अगर किसी को मिल भी गया कोई तो बहुत देर तक साथ नहीं रहेगा उसके। कोई वाइफ ऐसी नहीं होगी कि उसको वैसा हस्बैंड मिले जो उसको उसका सारा हक दे। बोले दैट से बिकम, आप टची बात कर रहे हैं, हम बता रहे हैं आपसे। आपको अपना दर्द मालूम पड़ता है ना, दूसरे का नहीं पता है आपको। दूसरे के झांक के आपने दर्द नहीं देखा है, आपको अपना दर्द बहुत बड़ा मालूम पड़ता है। एक व्यक्ति था, रोज ऑफिस में जाए, अपना टिफिन बॉक्स खोले, बोले फिर वही ब्रेकफास्ट सैंडविच। अगले दिन फिर खोले, बोले फिर वही सैंडविच। तीसरे दिन फिर खोला, बोले फिर वही सैंडविच। तो बगल वाले ने कहा सुनो, जो भी बनाता है तुम्हारी पत्नी एक्सेट्रा, उसको बोलो कि कुछ और बदल दिया करे, कभी उपमा बना दे, कभी इडली बना दे, कभी पोहा बना दे। उसने देखा, कहा हम ही बनाते हैं रोज। संसार में कोई भी बाहर का रोल आपको बहुत देर तक राइट नहीं देख सकता है। एंड वी गो आउट टू गेट राइट फ्रॉम अदर्स, sacrificing your right, he is always right. Increase your qualification, but don't increase your right from others. आप परेशान उसी जीवन में उसी व्यक्ति से हैं जिससे आप उससे सो कॉल्ड अपना हक मांग रहे हैं। सो कॉल्ड, ऐसा नहीं कि वो दे नहीं रहा है, उसके पास कैपेसिटी नहीं है देने की, उसका स्वभाव में नहीं है देना, वो चाहता है देना, he wants to give, लेकिन उसकी इच्छा नहीं है, उसका स्वभाव में नहीं है देना वो। और मान लो उसने दे भी दिया तो हम और मानेंगे, हमारा हक बढ़ता जाएगा, हम जियाउल हक हो जाएंगे। ये सच्चाई समझना चाहिए। हमारी दृष्टि में हमारी परिभाषा दूसरी है। हम भगवान के पास गए हैं और अपना अधिकार हम उनको देने गए हैं। सेवा मतलब अपने अधिकार को दूसरे को देना। आपके पास पैसा है 10,000 रुपये, आप भोग सकते हो उसको, होटल में जाइए खाना खा सकते हैं, अच्छा बाहर जाइए कुछ कपड़ा उपड़ा खरीद सकते हैं, नया शाल खरीद सकते हैं, स्वेटर खरीद सकते हैं। आपने 10,000 रुपये दे दिए किसी को, अपना अधिकार दिया आपने, वही सेवा हुई आपकी। यू गिव योर राइट, यू कुड हैव टेकन इट। अपनी नजर में हम जगत के किसी व्यक्ति विशेष के नहीं हैं, ईश्वर के हैं। दिस इज द वे टू ग्रो। ओके, आगे बढ़ते हैं भाई। 5वें योगेश्वर से पूछा कि ये नारायण नाम है एक, इनका स्वरूप क्या है? बोले जिससे जगत की सृष्टि उत्पत्ति लय होता है वही भगवान है। 6ठे योगेश्वर से पूछा कि कर्म योग का उपदेश करिए, और कर्म योग की ऐसी परिभाषा बोली कि थोड़ा सा लगा है, हैं? उन्होंने बोला 48वें श्लोक में, पूजा करना कर्म योग है। ये लो, लब्धानुग्रह आचार्य तेन संदर्शित आगम, आचार्य ने आपको भगवान में मूर्ति दिया और आपको बताया, और फिर महापुरुषम अभ्यर्चेत,
मूर्ता अभिमतया आत्मना, जो मूर्ति भगवान की अच्छी लगी उसको पूजा करना। जो लोग पूजा नहीं करते, हम आपको उनकी बात सुनाते हैं। जानते क्या बोलते हैं वो? कर्मी पूजा है भाई, भगवान की पूजा हम अलग से ना। फिर बोलते हैं हमें दिखाना थोड़ी ना है, भगवान की पूजा हम सब समय करते रहते हैं। जैसे एक थाना था, हाँ, पुलिस थाना, और बाहर लिखा था परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, और ब्रैकेट में लिखा था यूपी पुलिस। तो ये जो था ये सब बोलने की बात है। जब हम बोलते हैं ना स्वामी हम सब समय पूजा, अरे तो एक पहले भाव बनाने के लिए एक मूर्ति चाहिए तुमको, बिना दिए लिए भाव नहीं बनता। हम आपको कभी कुछ देना द्रव्य रूप में, आपसे लेना, हमारा भाव नहीं बनेगा। भाव बनने का नियम है, कुछ फिजिकल दो, आप फूल दो, पत्र दो, पुष्पम, कुछ तो दो, जल डालो। आप एक आदमी बता दीजिए जिसको आप बहुत प्रेम करते हैं या वो करता है, लेकिन कोई आपस में लेन देन बिल्कुल नहीं। ये सब हमने अपने आलस्य को और अपने विश्वास की कमी को बचाने के लिए ये सब इसको फिलॉसफाई कर दिया, अपने आलस को फिलॉसफाई कर दिया। अब फिर ऐसे लोग बोलेंगे हमें विश्वास नहीं है, हम तो सब समय पूजा करते हैं। अरे तुम एक समय किसकी पूजा करते हो? भगवान राम पूजा करते थे, भगवान कृष्ण पूजा करते थे। 5 मिनट बैठो, 10 मिनट बैठो, थोड़ी देर उनके साथ आप कुछ द्रव्य दीजिए। आप मूर्ति ले जाइए, कुछ द्रव्य भगवान को अर्पित करिए, भाव बनेगा। फिर उस भाव से कर्मयोग होता है। आपके पास भाव बनाने का साधन ही नहीं है। भाव बिना द्रव्य दिए लिए नहीं बनता, और बिना भाव के कर्मयोग होता नहीं है। क्योंकि कर्मयोग दो चीज को बोलते हैं, हम जो कर रहे हैं पूजा और हमको जो मिला प्रसाद। हम जो भी करेंगे सब पूजा होगी। कब होगी? जब थोड़ी देर के लिए हम भगवान को देने का भाव रखते हैं, थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए, 20 मिनट के लिए। अगर किसी का पूजा ढीला ढाला है, उसका कर्मयोग ढीला ढाला होगा। सॉरी, क्यों? उसके पास भाव ही नहीं है ना भगवान के लिए। वो तो भाव हम बनाते हैं, रोज रोज भगवान का नाम लेते हैं, उनको द्रव्य चढ़ाते हैं। हमने आज स्तोत्र उनको सुनाया, आज फ्राइडे था तो देवी का पाठ सुनाया, देवी सूक्त पढ़ाया, दुर्गा सूक्त सुनाया, या जो भी जिसके इष्ट हो हमने सुनाया कुछ। गणेश जी का वेडनेसडे तो उनको आज हमने दूर्वा चढ़ा दिया। विष्णु भगवान के भक्त हैं तो हमने आज तुलसी चढ़ा दिया। कुछ तो चढ़ाना पड़ेगा। अगर हम नहीं चढ़ाएंगे तो फिर हमारे अंदर वो, बोलिए, भाव नहीं रहेगा। और जब भाव नहीं रहेगा तो जगत में आप ये नहीं मान पाएंगे कि हमको कष्ट भगवान ने दिया होगा। हाउ डेयर कैन यू से? तुम 5 मिनट के लिए तो भगवान को अपना मान नहीं पाते हो, तो पूरे दिन क्या मानोगे? पूजा कोई ऑप्शन नहीं है, मस्ट है। बोले लेकिन जो बहुत पूजा उन्होंने किया था, हमारे एक दोस्त थे, वो बड़ा चोरी करते थे। देखो, एक्सेप्शन से रूल नहीं बनता। डोंट मेक अ रूल बाय एक्सेप्शन। किसी ने पूजा किया, गलत किया, मतलब ये नहीं आप मान लीजिए कि सब पूजा करने वाले गलत होते हैं। आप उल्टा पुल्टा रूल मत बना लीजिए। किसी ने पूजा किया, झूठ बोलता था, बहुत पूजा करता था, ये नहीं बोले कि जितने पूजा कर। किसी डॉक्टर ने चोरी किया तो सब डॉक्टर चोर हो गए। किसी मां ने बच्चे को मार डाला। चाइना में एक बच्चा था, मां का दूध पी रहा था, हार्डली 2 महीने का हो गया। उसने मां के स्तन को काट लिया, तो मां ने चक्कू से, कैंची से उसको मार डाला। इससे 25-30 बार उसको स्टेप कर डाला। अब हम बोलेंगे सारी मां ऐसे होती हैं। एक रूल के एक्सेप्शन से, एक इंजीनियर ने बहुत ज्यादा ब्राइब लिया, सारे इंजीनियर चोर हैं। लो, ये तो बहुत बहुत इमेच्योर बात बोलना है। हम एक ऐसे उदाहरण को पिकअप कर लेते हैं, उससे फिर हम रूल बना देते हैं। बहुत गलत बात है ये। पूजा करना ही चाहिए। आप 5 मिनट करिए,
आप अपना बक्सा लाए बड़ा सा, उसमें 4-4 जैकेट रखे, क्योंकि हर दिन नया नया साड़ी और नया नया पैंट शर्ट पहनना है। इतना बड़ा एक डिब्बा बना लीजिए, इतना बड़ा, उसमें भगवान की मूर्ति रख लीजिए और निश्चित करें कि हम कम से कम फूल तो चढ़ाएंगे। फूल ना हो तो एक काजू किशमिश रखे रहिए, छोटी से काजू किशमिश डेफिनेटली चढ़ा दीजिए आप, नहीं तो आपके मन में वो भाव नहीं बनेगा जो बनना चाहिए, जो बहुत आवश्यक। इसीलिए कर्मयोग को उन्होंने बोला, बोले पूजा अर्चादौ हृदय चापी यथा लब्ध उपचार का, बोले जो मिले उससे आप करिए। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी पूजा आपको करना है, जंगली फूल मिले जंगली फूल से कर लीजिए, पड़ोसी के फूल है तो उसको तोड़ के कर दीजिए, लेकिन करिए कुछ। इसके बाद भगवान के अवतारों का वर्णन है, ठीक है। बोले जल्दी करिए स्वामी जी, ओके। और भगवान अलग अलग अवतार लेते हैं। फिर 8वें योगेश्वर, उनका नाम था चमस। बोले जिसने भगवान का भजन ही नहीं किया उसकी क्या गति होती है। भजन नहीं किया मतलब संसार का भजन क्या होगा, स्त्री पुत्र में फंसा होगा, अंत में पुत्राकार वृत्ति, स्त्री की आकार की वृत्ति बनी होगी, तो वो नीचे की योनि में जाएगा। और लिखा है, हम नहीं बोल रहे, बोले वदंती ते अन्योन्यम उपासित स्त्री, स्त्री की उपासना करते रहते हैं। तो मतलब पुरुष स्त्री, पुरंजन की कहानी याद रखिएगा, पुरंजन, वो पुरंजन स्त्री बन जाएगा। ठीक, क्या करें भाई, वही बन गए। और वो कहीं ना कहीं उसकी वृत्ति छोटी हो जाएगी, उसकी वृत्ति में एक छोटापन आ जाएगा, उसका चित्त छोटा हो जाएगा। भजन मतलब चित्त में महानता आए, व्यापकता आए। छोटा मन नहीं बनाना चाहिए, हम उसको पसंद नहीं करते। उसको बता रहे हैं भगवान नरक देंगे, अच्छा हाँ बहुत ही भगवान, उसको भगवान जो पनिशमेंट, ये तुम्हारा बहुत प्यारा है, उसके साथ हम गाना गाएंगे, अच्छा हम मिले तुम मिले, ये सब गाना उसके साथ गजल शुरू करेंगे। हमको बहुत ही प्यारा, आई जस्ट लव यू, आई जस्ट फील लाइक हगिंग हिम ऑल द टाइम। ये हर जगह, यहाँ आजकल फैशन हगिंग का है। हम जाते हैं ना किसी घर तो बच्चों को बोलते हैं गिव अ हग टू स्वामी जी, तो छोटा सा बच्चा वो पैर पे चढ़ के हग करता। अब ये फैशन आ गया है, हम लोग बचपन में जानते नहीं थे सब क्या होता है वगैरह, अब ये हो गया है। तो भजन नहीं होता है जब व्यक्ति, तो व्यक्ति बहुत बहुत छोटी बात में अटक जाता है। He's caught up in a small matter। जिस मैटर बहुत बड़ा इशू है वो एक बहुत छोटा मैटर है, जिसको आप सोच रहे हैं बहुत बड़ा मुद्दा, इट्स ए स्मॉल इशू। देयर इज नथिंग वेयर यू कैन ड्रॉप द मैटर। वो छोटी सी बात बहुत बड़ी हो जाती है। इतनी बड़ी बात नहीं है ये जितना आपने उसको बड़ा बना दिया है। भजन मतलब नलीफायर, बोले छोटा मैटर, छोड़ो उसको। हम लोग बड़े बात के लिए आए हैं। हाँ? बोले उस दिन हम जा रहे थे तो उन्होंने हमको देखा, फिर भी उन्होंने नमस्ते नहीं किया। हम भी उनको कभी नमस्ते नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे नमस्ते, हमको वो कुछ नहीं समझते, हम भी उनको नहीं कुछ समझते, हम आगे सुन नहीं करेंगे नमस्ते। देखो तुम कविता बनाने में बहुत तेज हो रहे हो, जरा भजन करो तुम। ये भजन के लिए है। छोटी वृत्ति, मन छोटा हो गया, संकीर्ण हो गया, गुस्सा आ रहा है उसके ऊपर बहुत ज्यादा, हर समय चेहरा तना हुआ है। भाई तबला जब ये करते होंगे तो जरा सा उसको लूज कर देते हैं, हाँ करते हैं लूज, हाँ वो हथौड़ी से जब यूज करना तभी हर समय तने हुए एकदम। क्या बोला, क्या बोला तुमने जो सुना? ये हर समय जो है ना, ये बहुत अच्छा नहीं है। ये बता रहा है कि व्यक्ति भजनानंदी नहीं है, ये भोगानंदी है यार, गुस्सैल आदमी है। सब गुस्सा बताता है कि भगवान, इसके आदमी भजन नहीं कर रहा है, पूजा नहीं कर रहा है, जप नहीं कर रहा है, शास्त्र नहीं पढ़ रहा है, वेदांत नहीं पढ़ रहा है। ये शो कर रहा होगा पढ़ने का, ये करता वर्ता कुछ नहीं है।
ये कर नहीं रहा है, जितनी जरूरत है उतना नहीं कर रहा है, करे बहुत छोटा करके खुश हो जा रहा है। एक इलायची दाना चढ़ा दिया भगवान को, बस काफी हो गया। पंडित जी ने कहा भाई सुपारी ले आओ, गए सुपारी लेने, बोले सस्ती सुपारी दीजिए। उसने पूछा कि पूजा के लिए चाहिए कि घर के लिए, बोले पूजा के लिए, तो सस्ती वाली ले आए। बहुत भरने की जरूरत है चित्त को भजन से। फिर ऐसे लोगों को इंटरटेनमेंट बहुत चाहिए, जिनके घर में अच्छा खाना नहीं बनता ना, वो बाहर जाने की बहुत इच्छा होती है। जिनके मन में शांति नहीं रहती ना, बार बार मन बाहर जाता है। उनके साथ मिलें, उनके वहां जाएं जरा सा। अच्छा हाँ वहां जाते हैं हम। कहाँ जाते हैं? अरे जाते हैं ताजमहल। अच्छा कब्र देखने जा रहे हो? कब्र देखने जा रहे हैं, इससे अच्छा बिहारी जो आओ। बोले दोनों देख लेंगे ना, और तुम्हें बहुत जरूरत हो आगरा के पागल खाने में जाओ। ये बाहर बाहर हर समय जाना आउटिंग के लिए, वीकेंड। ये बाहर में अफ्रीका में सिंगापुर वीकेंड का बड़ा कल्चर है। हर जगह हर सैटरडे बाहर वीकेंड जा रहे हैं, वीकेंड में जा रहे हैं। जेब गर्म हो गई, ठंडे देश चले गए। जेब ठंडी हो गई, गर्म देश वापस आ गए। फिर डिज्नीलैंड देखेंगे वहां, फिर नाइगरा फॉल देखने जाएंगे। है क्या उसमें? बोले नहीं, ये कनाडा की तरफ से ज्यादा अच्छा दिखता है नाइगरा फॉल, यूएस की तरफ से उतना अच्छा नहीं है स्वामी जी। हम भी गए वहां, हम नहीं गए ह्यूस्टन के। हमने कहा हम नहीं जाएंगे, हमें कहीं नहीं जाना है, हमें कोई शौक ही नहीं बिल्कुल देखने का। हमारे अंदर भगवान लहरा रहे, हमें कहीं घुमाने के लिए मत ले जाओ, हमें एक कमरा दे दो, और कमरा ऐसा कमरा दो जिसके अंदर से चिटकनी बंद करने के लिए हो। आजकल ऐसे बड़े बड़े होटल में चिटकनी उटकनी नहीं होती, कुछ बाथरूम में कोई चिटकनी नहीं होती। चाहते क्या ही है? जो 5 स्टार होटल होते हैं, 7 स्टार, और दीवार भी नहीं होती ठीक, सब शीशा शीशा होता है। क्या उसमें नाइग्रा फॉल देखना? अंदर मजा नहीं है क्या तुमको? एक महात्मा थे यूपी में, गए, किसी ने कहा महात्मा जी, बाहर थे, बोले भाई अंदर आ जाओ, बाहर घाम है। घाम मतलब गर्मी है, सूरज है। अंदर आ गए, बोले पाए लगाओ। बोले उपदेश दे। बोले बोला ना बाहर घाम है, अंदर आ जाओ। ये अंदर आने का अभ्यास भजन है। उसने ऐसा नहीं किया, उसने ऐसा नहीं किया, हमारा मूड ऑफ है, आज आन है, बहुत गुस्सा है, बहुत चिड़चिड़ा रहा है मन, मुंह फूला हुआ, ये सब यही बता रहा है कि व्यक्ति महाविषयी है, महाअहंकारी है। कुछ नहीं है इसके अंदर, खोखला ही अंदर से, डिब्बा है डिब्बा, कोई दम नहीं है इसके अंदर। इसने कुछ भजन नहीं किया अच्छे से ज्यादा, न पूजा करता है, न जप करता है ठीक से, न तपस्या करता है। ये बहुत वासनावान अहंकारी। अहंकार इतना है, साधना इतनी है। उसी पे कबड्डी खेल रहा है कि हम इतनी कर तो लिए, एक जब आधी माला रोज करते हैं निशान लगा के। क्यों भाई वेस्ट करें? जब हमने सोचा आधी करेंगे तो क्यों बढ़े? इनमें दम नहीं है अंदर। चिड़चिड़ा रहा है, कड़वा बोल रहा है, तीखा बोल रहा है, चेहरा तन जा रहा है, दुखी हो जा रहा है, दूसरे का दोष देख रहा है। इसकी मतलब अंदर से इसके अंदर वो है, अमृत नहीं है। He doesn't have a sense in him. पूजा करो जाके, पाठ करो जाके। और जितनी जिसके अंदर अहंकार और वासना ज्यादा है, उसके भजन की आवश्यकता बहुत ज्यादा है। बोले लेकिन वो कम करके भी खुश होते हैं, भाई उसके अंदर अहंकार कम है, वासना कम है, वो चल गया, और तुम तो घोंचू नंबर 1, तुम्हारे अंदर है इतना काम क्रोध, इंफीरियरिटी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, बी कॉम्प्लेक्स, भूल जाते हो। इसीलिए तुम ऐसे बन गए।
और फिर लोग भी ऐसे लोगों से दूर भागते हैं। फिर बोले वो आ रहे हैं भैया, हम उनसे दूर ही रहते हैं। बोले दूर से नमस्ते करते हैं उनसे, कौन झेलेगा उनको, हम नहीं उनको झेल सकते, इट्स टू मच टू हैंडल। हम उनके सामने बैठना पड़ेगा और फिर वो कुछ ऐसी बात बोलेंगे, हमारे दिमाग गड़बड़, हम इट्स ओके। यू डोंट हैव अ चार्म ऑफ योर ओन। आध्यात्मिक जीवन का सबसे बड़ा साइन होता है, व्यक्ति का बहुत बड़ा चार्म होता है। जब ते राम कीन तह बासा, सुखी भय मुनि बीती त्रासा। भीड़ इकट्ठा हो जाती थी भगवान राम के अलावा, उसके में एक शांति होती है, एक सौहार्द होता है। कितना तीर्थ किया, कितना वो गया बाहर, कितना वो एक कैलाश किया, और कितने बार वो जो है बद्रीनाथ गए, केदारनाथ गए, 12 बार गए तो कैलाश गए। इससे मतलब नहीं, लोग ये सब नहीं सुनना चाहते आपसे। लोग आपका बायोडेटा नहीं चाहते कि कितने बार कैलाश गए, कितने बार बद्रीनाथ गए बिना घोड़े के साथ, कितने बार आप जो है वृंदावन गए, और बाकी बिहारी कितने बार हुआ है, और राधा वल्लभ गए कि नहीं गए, राधा रमन गए कि नहीं गए, कालिया मर्दन गए कि नहीं गए, बंसी भट्ट गए कि नहीं गए, परिक्रमा किया कि नहीं किया। वर्ल्ड डजंट वांट टू नो ऑल दिस थिंग्स फ्रॉम यू सर। दुनिया को इससे मतलब नहीं है कोई। वो एक चीज चाहता है कि तुम हमको प्यार कर सकते हो कि नहीं, तुम्हारे अंदर निराभिमानता है कि नहीं, तुम बड़ा दुख झेल सकते हो बिना कड़वे हुए कि नहीं, और नहीं तो आई डोंट एक्सेप्ट यू। नहीं, लेकिन हम 25 साल से बिहारी जा रहे हैं। तुम बिहारी हो भी जाओ, चाहे कहीं जाओ, तुम बाहर हो जाओ, हमें उससे मतलब नहीं है। नहीं, हम बहुत रामायण का पाठ कर रहे हैं, हमने बहुत गीता पाठ किया है, हम फलाना स्वामी ढिमाकानंद के साथ रहे हैं। अच्छा, उनके साथ हमने बहुत सत्संग किया, हमें उससे मतलब नहीं है। आई वॉन्ट टू सी 3 थिंग्स इन यू सर। आप हमको प्यार दे सकते हो कि नहीं, हम तुमको गाली दो तो भी प्यार दो हमको। दूसरी बात क्या बोला था, हमको प्यार, अहंकार तुम्हारा हम नहीं देखना चाहते। हमको मत सोचो कि हमको बड़ा समझे, हम तुमको बड़ा नहीं समझने वाले। बार बार हमसे ध्यान मत लो कि हमको सुनो, हम तो तुम्हारे लिए कुछ है नहीं, ये सब हमसे मत बोलो। और तीसरी बात क्या थी, तीसरी बात, दुख झेल सकते हो कि नहीं बिना कड़वे, बार बार उल्टी मत करो। शिव जी को इतनी गालियां मिली अपने ससुर जी से, उन्होंने कुछ बोला नहीं सती जी को कि तुम्हारे बाप ने इतनी बात हमको सुना दी। बुढ़ा कहीं का, ये सब नहीं बोले। क्या समझते हैं आप ये आध्यात्मिक जीवन को एक कर्मकांड बना दिया है क्या? हम लोग बायोडेटा लिखते हैं, इतने बार ये जप किया, इतने बार ये तीर्थ किया, इतने बार फलाना गए, इतने सत्संग किया, ये हमारी 6ठी भागवत है, 8वीं भागवत। हु केयर्स टू नो आपके 1000वीं भागवत हो, हु केयर्स? उनको वो फल चाहिए जो हम देखना चाहते हैं। एक पत्नी होगी वो दूसरा फल देखना, बेटा एक दूसरा देखना चाहता है। लोग पूछते हैं आपकी कौन सी भागवत, हम गिनते नहीं उसको, हम अपना मन देखते रहते हैं। हमें याद भी नहीं कितनी भागवत किया है, हम याद रखना चाहते हैं। हमें मतलब ही नहीं है, हम भगवान को प्रसन्न करेंगे, हमारे लिए साधना है बस। द्विषता पर कायेषु समात्मानम हरिरीश्वर। फिर धीरे धीरे यहां पे ये बात खत्म हुई। निमि जी ने पूछा कि भगवान का किस अवतार में कौन सा रंग होता है, तो उन्होंने बताया कि कभी भगवान काले होते हैं, कभी गोरे होते हैं, कभी सांवले होते हैं। जो कल की भगवान आ रहे हैं ये बहुत ही काले हैं, वो आएंगे कल की भगवान, ये भी यूपी में ही है। कहाँ पे वो हम नहीं बताएंगे। स्वामी अभेदानंद जी के सुंदर प्रवचनों का रस लेने के लिए चिन्मया मिशन साउथ अफ्रीका YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नए वीडियोस की जानकारी के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।